हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 रोजा दौरे पर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजराइल को आलमी सतह पर कम अखलाकी हिमायत मिल रही है। पीएम मोदी का ये 9 साल बाद दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वो जुलाई 2017 में तेल अवीव गए थे। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को खिताब किया। इस दौरान उन्हें संसद का आला तरीन एजाज स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। नेसेट को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने इजराइल पर हमास के हमले की मजम्मत की। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. इजरायली संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूएनएससी की हिमायत वाली गाजा बोर्ड ऑफ पीस आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती है। हमारे सभी कदम समझदारी, हिम्मत और इंसानियत की बुनियाद पर होने चाहिए। The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage and humanity. वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद से लोकसभा एमपी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की जबरदस्त तंकीद की। ओवैसी ने रैलियों और संसद में दिए गए अपनी पुरानी तकरीरों की एक क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ और फिर ये गाजा में पीस बोर्ड, अरे कहीं का पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड में हम कैसे जा सकते हैं जिसमें एक फलस्तीनी नहीं है? एक फलस्तीनी नहीं है। ओवैसी ने 2 फरवरी को तेलंगाना की एक रैली का क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यहां तक कह दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिले, जिनके खिलाफ वारंट जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। वो इंग्लैंड को नहीं जा सकता, स्विट्जरलैंड को नहीं जा सकता, वहां गया तो पकड़ लेते उसको। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं वो आपके भाईजान है, मेरे नहीं है। इतना ही नहीं, उसी क्लिप में ओवैसी पीएम मोदी से अपने दौरे के दौरान 15 मिनट के लिए गाजा जाने की भी अपील करते नजर आ रहे हैं। मोदी जी, आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए। 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे,
वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। ओवैसी ने 11 फरवरी को लोकसभा में दी गई अपनी स्पीच को भी शेयर किया, जिसमें वो पीएम मोदी से इजराइल दौरे के दरमियान गाजा में 15 मिनट के लिए जाने की मांग कर रहे हैं। वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखे 60,000 फलस्तीन खत्म कर दिया गया और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखे। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। दरअसल पीएम मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग को लेकर गैर मुल्की मामलों की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सवाल उठाए हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब मगरबी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी बढ़ रही है। इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से वारंट जारी है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस में गाजा में हजारों लोगों के कत्ल करने का मुकदमा चल रहा है। इसीलिए ओवैसी समेत कई अपोजिशन लीडरान ने भी इस दौरे की मुखालिफत की है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।